करेगा। अरे तो होगा ही नहीं ना, यदि पंचम में मंगल शनि और वो बैठा है, आई एम नॉट बुध सेइंग बैठा कि है। अगर हमें किसी का बताना हो, कोई पूछता है हाँ कौन सा बच्चा होगा तो होगा ही नहीं ना, तो होगा ही नहीं यदि पंचम सर में उसकी बुध कुंडली और, देखेंगे, आपका जो पूछ रहा है उसकी कुंडली देखेंगे ना, हाँ तब उसकी कुंडली बताएंगे। देखेंगे ना, तो होगा नहीं ना उसका बच्चा। नहीं होगा। हाँ फिर प्रॉब्लम से होगा, आईवीएफ से होगा, और किसी का सहारा लेना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं होगा। अरे आज की क्लास तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अभी रिकॉर्डिंग लगाया। ये वाली दोबारा रिपीट कीजिएगा सर, ये वाली बात जो अभी बोला आपने। हाँ ये 5वें भाग वाला जो बोला दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। अरे पंचम भाव में बुध और शनि हो तो बच्चा होने में दिक्कत होता है ना, बच्चा नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि यदि उसका बच्चा होने वाला है तो हम कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा कि होगा नहीं ना, प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, उनको ट्रीटमेंट या आईवीएफ का या पूजा पाठ इत्यादि का बहुत सहारा लेना पड़ेगा। अब आता है कैबिनेट ऑफ प्लानेट, मतलब ग्रहों का मंत्रिमंडल। हाँ ग्रहों का मंत्रिमंडल, एक ग्रह है ना, ये सब मंत्रिमंडल बना के बैठे रहते हैं। हाँ अब सूर्य क्या है, राजा है, तो चंद्रमा रानी है, इसको मंत्री बोलते हैं लेकिन चंद्रमा रानी है, क्योंकि सूर्य मंत्री पर ही डिपेंड होता है। मैं बार बार कहता हूं कि सुपर पावर सूर्य है, कोऑर्डिनेटर सूर्य है, आत्मा सूर्य है, लेकिन वो डिपेंड सब कॉन्शियस या कॉन्शियस पर ही होता है। पति चाहे जितना बड़ा हो, डिपेंड तो पत्नी पे ही होता है। राजा चाहे जितना बड़ा हो, डिपेंड तो मंत्री पर ही होता है। ये बात सत्य है। हाँ तो चंद्रमा को मंत्री बोलते हैं क्योंकि मंत्रियां जो राजा की पत्नियां होती हैं, ऐसे मानते हैं। या तो इसको मंत्री बोल लो या पत्नी बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि स्त्री भी है, ऊपर हमने स्त्री भी बोला था, क्योंकि सूर्य पुरुष है और चंद्रमा स्त्री है, तो एक प्रकार का हम पत्नी भी बोल सकते हैं। मंगल सेनापति है, सेनापति का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करना। बुध जो है वो राजकुमार है, मैं बोला था ना कि छोटा बच्चा है, प्रिंस है, ये राजकुमार है। गुरु और शुक्र दोनों ही सलाहकार हैं। दोनों में फर्क इतना है कि गुरु देश हित की बात करता है, जनहित की बात करता है, शुक्र अपने हित की बात करता है, इसलिए शुक्र का पतन होता है। तो जीवन में कभी भी अपना हित की बात मत करें, नहीं तो पतन हो जाएगा। देश हित की बात करें या जनहित की बात करें, आपका खुद उन्नति होगा। हाँ तो अब देखें कि अब यहाँ पर मंदिर में थे, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो एक व्यक्ति आए कुंडली दिखाने, तो बोले कि गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा कि अब पंखा तो है नहीं। उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया तो तुरंत पंखा लाके लगवा दिए। अब देखो पंखा तो उन्होंने मंदिर में लगवाया, लेकिन अब तो चला तो मैं ही रहा हूँ, आनंद तो मैं ही लेता हूँ। तो गुरु इस प्रकार का होता है। हाँ जैसे कि अब कॉलेज बनवाता है, स्कूल बनवाता है, या आश्रम खोलता है, या ट्रस्ट खोलता है, ये बताओ। अभी एक ट्रस्ट है, वहाँ पे एक ट्रस्टी है, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, शिवकुटिया मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, तो आश्रम पे ही है। तो वहाँ पे गया था तो देखा तो घर में एसी ओसी भी लगा हुआ है और पूरा सब लोग। ये बताओ जो भी एसी मंदिर में लगवाया है, उन्होंने तो लगवाया तो मंदिर में भाई एसी लगवा दो, लेकिन वो मंदिर में बैठता कौन है, सोता कौन है। हाँ और जिसने एसी भी लगवाया तो उसको पर्ची भी भेज दिए कि भाई एसी लगवाए हो तो बिल कौन देगा, तुमको ही देना पड़ेगा। तो एसी उसने लगाया, बिल उसने दिया, लेकिन आनंद लेता कौन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप दूसरे की हित की बात करते हो तो आपका हित तो खुद होता है। यदि आप भंडारा कराते हो कि आप हमने किसी को बोला कि भंडारा करो मंदिर के सामने, यदि मैं बोलूं कि भाई मेरे घर में राशन नहीं है तुम दे दो, तो नहीं देगा। लेकिन मैं बोलूं गरीबों को भंडारा करना है, 100 किलो चावल चाहिए, तो तुरंत देगा। अब वो 100 किलो चावल दे रहा है, 10 गरीब 20 गरीब खा रहे हैं, तो भाई हम भूखे थोड़े मरेंगे। तो ये है जो गुरु इस तरह सोचता है। हाँ इस 100 आदमी खाएंगे तो हम तो भूखे मरेंगे नहीं, लेकिन शुक्र सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो ऐसा समझो कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो शुक्र की पार्टी है। हाँ तुम भी खाओ और मुझे भी खाने दो। और जो ये बीजेपी है ना, ये थोड़ी सी ये वाला पार्टी है, गुरु वाली पार्टी है। हाँ मैं खाऊंगा
न खाने दूंगा वाली। तो इस तरह से है, लेकिन जन कल्याण की थोड़ा सा बात तो होता है यहाँ पर। तो ये दोनों सलाहकार हैं, दोनों सेक्रेटरी हैं, तो शुक्र भी सेक्रेटरी हो सकता है और गुरु भी सेक्रेटरी, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, यही वो पीएसओ बनते हैं। शनि सेवक है, शनि को यहाँ पर नौकरों को बात करते हैं, क्योंकि शनि ये सारे के सारे सिस्टम का देख रेख करने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा था कि ब्लैक होल है, सबसे सुपर पावर है, उसी ब्लैक होल के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु इत्यादि सब चक्कर लगाते हैं। तो पूरा का पूरा देख रेख करने का काम शनि का है। बेशक शनि को नौकर करते हो आप, नौकर को यहाँ पे थोड़ा छोटा मान लिए, नौकर छोटा नहीं है, नौकर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो सूर्य से लेकर के और शुक्र तक का जिम्मेवारी रखता है। सबको कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, सारे के सारे चीजों का लेखा जोखा ये शनि रखता है। तो इसीलिए शनि सेवक को मानते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम का देख रेख करने वाला। न्यायपालिका, सिस्टम चलाने का काम न्यायपालिका करती है और सिस्टम बनाने का काम कार्यपालिका करती है। तो दोनों में इतना ही अंतर है। तो आप लोग भी यदि सूर्य की थोड़ी सी पुजारी बन जाओ, थोड़ी सी अपने अंदर दीपक जला लो, तो आप भी सिस्टम बना सकते हो। फिर शनि आपका जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, शनि कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब आता है कि कौन से ग्रहों को कहाँ पे रहना ज्यादा पसंद है, कौन से ग्रह वाले कहाँ पे ज्यादा वो रहना पसंद करते हैं। सूर्य है, सूर्य वाले व्यक्ति को जहाँ पे न्याय की बात हो, जैसे संसद भवन हो गया, लोकपालिका क्या बोलते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पर सूर्य वाले व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं। जब ये सिस्टम तो हमने लोकसभा राज्यसभा अब बना दिया, उसके पहले धर्म अधर्म की बात मंदिर में हुआ करता था। तो ये मंदिर वाले व्यक्ति जहाँ पे न्याय की बात हो और जहाँ पर परमात्मा की बात हो, ऐसे समझो कि जहाँ पे धर्म की बात हो, सूर्य वहां पे मिलेगा। तो जिसके कुंडली में यदि सूर्य अच्छा होता है तो उसके घर के आसपास मंदिर निश्चित मिलते हैं, या मंदिर के आसपास में उसका घर होता है। हाँ, चंद्रमा यदि अच्छा हो तो उसका घर गोवा में होता है, शिमला में होता है, झील एलिया में होता है, और नहीं तो नदी के किनारे होता है, जमुना के किनारे होगा, या कहीं समुद्र के किनारे होगा। तो जलीय प्रदेश इसको ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो किसी बावली या तालाब के आगे पीछे घर खरीदता है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। या चंद्र वाले व्यक्ति को जलीय स्थान ज्यादा पसंद है, ऐसे ही बोल सकते हो। यदि आपका लगन में चंद्रमा है तो आपको शीतल प्रदेश ज्यादा प्रसन्न है। हाँ, एक है हमारे जानने वाले, जब भी यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी होती है तो शिमला भाग जाती हैं। शिमला में उन्होंने उधर मंसूरी साइड में वो घर खरीद रखा है, जो कि एकदम जो झरना है ना, नदी आ रही है तो उसी के एकदम किनारे पे घर है। तो वहां पे चले जाते हैं। एक दो बार मुझे भी ले गए, बहुत आनंद आता है वहां पर, सौंदर्य है, बहुत अच्छा है। तो वहां पर वो चले जाते हैं, भग जाते हैं जब भी यहाँ पे होता है। और बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम है उनका, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कहीं से भी संभाल लेते हैं। मंगल वाले व्यक्ति अग्नि स्थल इनको ज्यादा पसंद होता है। बम होना, डिफेंस के बगल में इनका घर होगा, या कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहां पर इनका घर होगा, या आर्मी सेंटर होगा, या कुछ इस प्रकार की गवर्नमेंट की कुछ होगी, या फायर स्टेशन के, जैसे कि यहाँ पे जो थे माले के यहाँ के मंदिर के कपूर जी, तो फायर स्टेशन इनके पीछे है। तो इनके लगन में मंगल था, तो इसीलिए फायर स्टेशन के पीछे इनका घर था। हाँ, तो मंगल वाले व्यक्ति को फायर स्टेशन हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री या ट्रेनिंग सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम जो हो गया, इस प्रकार के वो घर होता है। बुध वाले का क्रीड़ा स्थल यानी कि प्ले ग्राउंड हो गया, हाँ, खेल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो उसके आसपास में इनका घर होता है, या ऐसे आसपास में इनको ज्यादा लोकेलिटी इनको ज्यादा पसंद होता है। गुरु का कोषागृह यानी कि बैंक हो गया, निधि स्थान हो गया, जहां पर आरबीआई हो गया या इनकम टैक्स हो गया, तो इसके अगल बगल में इनका घर होगा। इस प्रकार की जगहों पे रहना ज्यादा पसंद। शुक्र वाले व्यक्ति तो वीआईपी इलाका और पोस्ट एरिया ढूंढते हैं। हाँ, वीआईपी इलाका हो, पोस्ट एरिया हो, सभी प्रकार से सुरक्षा हो, और
बड़े लोग रहते हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, सिक्योरिटी गार्ड से भरा हो, सोसाइटी हो, ऐसे व्यक्ति थोड़ा रहते हैं। और शुक्र वाले व्यक्ति शयन कक्ष में ज्यादा टाइम निकालते हैं, क्योंकि सीमन के कारक भी हैं, लग्जरियस भी हैं, और कामुकता भी इनके अंदर होता है, वासना से भी बड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बेडरूम से ज्यादा बाहर निकलते नहीं है। एक व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति आज तक उसको बेडरूम से बाहर निकलते हुए मैं देखा ही नहीं। आज 40 साल का हो गया है। जब भी उसके घर जाता हूँ तो बेडरूम ही होता है, वो कभी नमस्ते करने भी नहीं आता। अभी पिछले दूसरे श्राद्ध वाले दिन उसके घर भी गया था, तो उसको बुलाया भी, तो कहा कि पंडित जी बस 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट के चक्कर में आधा घंटा लगा दिया, तो मैं भी आ गया, लेकिन उसने नहीं निकला बेडरूम से। तो शुक्र वाले व्यक्ति थोड़ा सा, लेकिन अपने शयन कक्ष को इतने अच्छे से सजा के रखते हैं। हाँ, वो इटली से मार्बल मंगाएंगे, हाँ, और जा करके कश्मीर से चादर मंगाएंगे, और इस तरह से वो अपने घर को सजा करके और रखते हैं। हाँ, लेटेस्ट टीवी लगाएंगे, अपने बेडरूम को अपने पूरा का पूरा वहीं पे झरना वरना भी लगा लेंगे। तो इस तरह से सजा के रखते हैं अपने, लेकिन बेडरूम के ज्यादा शौकीन। शनि वाले व्यक्ति कैसे भी जगह रह लेते हैं, इनको कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, कोर्ट कचहरी के बगल में इनका घर मिल सकता है, कूड़ेदान के बगल में इनका घर मिल सकता है, झुग्गी के आसपास इनका घर मिल सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति इनका वो रहता है, या गांव एरिया में इनका घर मिल सकता है। तो इनको ज्यादा उससे पोस्ट एरिया और इस प्रकार की सब चीजों से इनको ज्यादा वो नहीं रहता है। तो शनि वाले व्यक्ति थोड़ी सी गंदे उंदे भी मिलते हैं। हाँ, तो ये ज्यादा फटे वटे कपड़े भी पहने मिलते हैं, मजदूर टाइप के होते हैं ना। हाँ, कंपनी का मालिक भी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी लगा लेगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह से ये है ये। ये तो शनि वाले व्यक्ति, ऐसा हमारा भी मकर लगन है। हमको भी थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं होता, हम जैसे भी खाना खा लेते हैं, जैसे भी रह लेते हैं, नीचे भी सो लेते हैं। तो ये शनि वाले को थोड़ा सा ये रहता है कि इनको ज्यादा वो नहीं है। जैसे शुक्र वाला व्यक्ति हो गया ना, तो यदि जूता में पॉलिश मत करो तो पहनेगा नहीं। हाँ, उसको जूता में पॉलिश चाहिए। और वो मोजा एक बार उसने सॉक्स खोल दिया है तो दोबारा उसको साबुन से खींचने के बाद ही पहनेगा, साफ करने के बाद। लेकिन शनि वाले नहीं है, इनका 10 दिन भी जूता बिना पॉलिश का पहन लेंगे। हाँ, और चप्पल भी पहन के ऑफिस चले जाएंगे, हाफ पैंट भी पहन के। अब देखो, एक व्यक्ति है, एक कंपनी के मालिक है, इंडस्ट्रीज है, हमेशा हाफ पैंट पे घूमते रहते हैं। कभी उनको मैं फुल पैंट पे देखा भी नहीं। हाँ, और यहाँ तक कि नहीं, हमारे पास भी आते हैं कुंडली दिखाने, तो हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ ही हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, हवाई चप्पल में आ जाते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम भाई इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, मशीन के मालिक हैं। तो इस तरह से है। अब उनके ऑफिस में नहीं जाके देखा, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है ऑफिस भी वैसे ही चले जाते होंगे, कोई ऐसी नहीं है। तो शनि वाले व्यक्ति थोड़ी सी साधारण टाइप और जमीन से जुड़े हुए रहती हैं। ये होता है, ये बासी खाना भी खा लेते हैं। इनको कोई, और इनको पच भी जाता है, ये भी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इनको पच भी जाता है यदि लेकिन शुक्र वाले व्यक्ति यदि गरम गरम खाना नहीं खाए, यदि बासी खाना खा ली है, इनको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। सूर्य वाले को तो जल्दी फूड पॉइजनिंग होता है, मैं सही बता दूं। सूर्य वाले व्यक्ति तो जितना हो सके सात्विक रहे, जितना हो सके वो अपने उस तरह से नेचर बना लेते हैं। हाँ, देखो सभी ग्रहों का एक है, देखो सभी का एक नियम है, आप लिख लो इसको, जो कभी भी समय पर काम न करे, सुबह जल्दी कभी नहीं सो करके उठे। हाँ, ये तो और बेइज्जती हो गई हमारी। हमेशा समय से लेट हो, और किसी भी चीज को लेकर के सीरियस न हो, समझ लो ये शनि है। हाँ, शनि का सबसे बड़ा गुण है कि ये व्यक्ति हमेशा बिंदास रहता है। टाइम की कोई बात ही नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। बुलाओ 2 बजे सुबह में तो आएगा, शाम को 2 बजे रात में। हाँ, लेकिन आएगा पक्का। तो इस तरह के यदि व्यक्ति आपको मिलते हैं, लापरवाह टाइप के व्यक्ति जो मिलते हैं, हाँ, वो समझो शनि है। क्योंकि शनि कभी भी सीरियस नहीं हुआ। यदि शनि सीरियस होता, किसी काम को लेकर के एक्टिव होता, तो अभी भी कोर्ट में देख लो। हाँ, तो 70-70 साल के केस पेंडिंग है, और जज आते हैं तो उसमें सीरियस होकर के देखते नहीं है। 70 साल है, 10 साल और बीत जाएगा, 80 साल बीत जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा था कि एक दिन में
यदि 200 केसेस सॉल्व करो, एक दिन में यदि 200 केसेस सॉल्व करो तो 70 से 80 साल लग जाएंगे, जिसमें हमारे पुराने केस जो पड़े हैं उनको सॉल्व होने में। तो सोचो 70 साल में यदि और भी केसेस आए, तो ये है जुडिशियरी, ये है शनि। शनि को आप समझो ब्लैक होल है, इतना बड़ा है, इतना अंधकार है, पता नहीं चलेगा। हाँ, यदि किसी जुडिशियरी की फाइल में और कभी वहां पे चले जाओ तो मतलब इतने लंबे लंबे वो घर होती हैं, मत पूछो, फाइल सड़ जाती हैं, चूहे खा जाते हैं। ये कहो कि मोदी थोड़ा एक्टिव हुआ है कि सबको ऑनलाइन करने के चक्कर में है, फिर भी कुछ नहीं होगा। जुडिशियरी का कुछ नहीं हो सकता है, जितना भी चीजें आप ऑनलाइन कर लो, ग्रांटेड रख लो, जुडिशियरी कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। यदि ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर ही बिगड़ जाएंगे, क्योंकि शनि लोहे का कारक है, कंप्यूटर का कारक है। शनि कभी एक्टिव होता ही नहीं है। 70 साल का बुढ़ा है, 70 साल के बुढ़े को आप कभी दौड़ा नहीं सकते। दौड़ाओगे तो हड्डी हड्डी टूट टटा जाएगा और कुछ नहीं होगा और बरबरा जाएगा। तो शनि एकदम स्थिर है, मस्ती में काम करने वाला है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है मस्ती से, मतलब उस तरह से होगा। शनि को आप समझो, कितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो सिस्टम हमारा पहले से आ रहा है, जो हमारे डीएनए में नहीं है, हमारे फीचर्स में नहीं है, क्या उसको आप निकाल सकते हो? क्या आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में जो फीचर्स नहीं है, क्या उस कंप्यूटर से वो काम करा सकते हो? क्या कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह शनि के अंदर जो है केंद्रीय स्थान में रहना, मस्तिष्क से रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं होना, किसी चीज को गंभीरता नहीं लेना, बड़ा से बड़ा भी काम हो जाए मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जैसा है एज इट इज है वैसा ही रहेगा। तुम्हें सुधारना है सुधार लो, तुम्हें उसकी साथ छोड़नी है छोड़ दो, वो व्यक्ति वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है शनि वाले के ऊपर ना वो रिएक्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ा टैलेंट की बात है। जैसे कि आप किसी को 2 बजे बुलाए हो, वो 4 बजे आ रहा है आप उसको चाहे बेइज्जत कर दो, कुछ भी कर दो, अगले बार फिर भी वो 2 घंटे लेट आएगा। क्या कर लोगे ऐसे में? या तो आपको चीज करना है तो छोड़ दो, वो चीज नहीं कर सकता। शनि की देखो, सभी ग्रहों की एक अपनी वो है, लेकिन सूर्य वाले व्यक्ति एकदम टाइम का पंचुअल होते हैं। देखो सूर्य यदि 7 बजे 6 बजे सूर्य का उदय होना है तो 6 बजे ही होता है। इसीलिए सूर्य और शनि दोनों में शत्रुता है, क्योंकि सूर्य कहता है भाई 6 बजे उदय होना है तो होना है, शनि कहता है क्या फर्क पड़ता है यदि 12 बजे भी उदय हो लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से दोनों में है, एक प्रकाश एक अंधकार है ना, सब समझ लो ना। सूर्य टेस्ट, सूर्य यदि कुंडली में बलवान है, लगन में है, ऐसे व्यक्तियों को कटु चीज ज्यादा प्रिय होता है, कड़वे चीज ज्यादा खाते हैं। हाँ, गांधी जी नीम के चटनी खाते थे, अब बताओ तो उनका क्या टेस्ट था जी? उनका अपना खुद क्रिएट किए थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं आंवले की चटनी बहुत टेस्टी से खाते हैं, आंवले की चटनी। हाँ तो है भाई, आंवला तो कड़वा होता है लेकिन फिर भी खाते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, इतना हरा हरा होता है और होता है अबरक। हाँ अबरक अबरक हाँ अबरक कुछ होता है कदम्ब कदम्ब नहीं कदम्ब नहीं होता, वो तो पीला होता है, कदम हरा होता है ना, इतना बड़ा बड़ा। सर अचार लगाते हाँ जी, हैं ना हाँ हम जी। लोग बिहार में उसका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बोला आप। हाँ अमरक, हाँ तो अमरक, अमरक। हाँ उसकी भी चटनी खाते हैं, लेकिन आपको दे दिया जाए तो आप मतलब इतना हो जाओगे कि मत पूछो, लेकिन लोग खाते हैं। ये कटु वाले होते हैं। चंद्रमा को लवणीय चीज पसंद होता है, नमकीन। हाँ नमकीन। शुक्र को भी देखो अम्ल यानी कि खटा। तो जो स्त्रियां है ना, स्त्रियां को कुरकुरे हो गया, गोलगप्पे हो गए, इमली की पानी हो गई, आम का अचार हो गया, ये सब चीजें स्त्रियां को ज्यादा पसंद है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों स्त्रियां है ना, नमकीन और अम्ल यानी कि खट्टा। तो स्त्रियों को खट्टा और नमकीन ज्यादा अच्छा लगता है, कुरकुरे को खाते हैं, गोलगप्पे खाने के बाद भी पानी मांग मांग के पीते हैं, भाई थोड़ा पानी भी दे दो। हाँ तो समझ जाओ कहीं ना कहीं इसका चंद्रमा और शुक्र दोनों ही हैं, जब ये गोलगप्पे खा रहा है सब चीजें। कितने स्पाइसी खाना खाते हैं, तिक्त खाना खाते हैं, तिक्ता मंगल वाले स्पाइसी मिर्चा खा जाते हैं। हाँ बिना मिर्चा का
उनको खाना ही हजम नहीं होता। हाँ, चाहे जितना स्पाइसी खाना बना लो। गुरु वाले व्यक्ति को मधुरम मधुरम प्रियम, हाँ, जो गुरु होते हैं उनको मधुर, देखो मीठा ज्यादा प्रिय होता है। बुध वाले व्यक्ति को कोई भी चीज खिला दो अच्छा होता है। हाँ, बुध वाले व्यक्ति सभी चीज खा करके प्रसन्न होते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा है, जो भी खिला दो खा लेता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बुध का एक ही कंडीशन है, अच्छा होना चाहिए बस। हाँ, शनि वाले व्यक्ति कसैला खाना खाता है। शनि वाला व्यक्ति है कसैला, यानी कि बासी खाना भी खा लेगा, सड़ा गड़ा भी खाना खा लेगा, और बहुत टेस्टी के साथ खाता है। और ज्यादा सड़ जाता है ना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना खाने में, तो उसको दारू बना करके और बढ़िया से पीता है, समझ जाओ, वो है शनि। जैसे कि कोई अन्न हो गया, जैसे अंगूर हो गया, कीड़े लग जाती है उसके अंदर, वो कीड़े की भी जूस बनाते हैं, जिसको पीते हैं आनंद होकर के। हाँ, और 2-2 बोतल पी जाते हैं, उनकी भी एक अपनी टेस्ट है। तो एक मतलब इतना सड़ जाता है, उसको भी तार देती है शनि वाले की। तो ये है शनि की टेस्ट है। शनि वाले दारू पे थोड़ी ज्यादा चोट देते हैं। किसी को शनि मतलब किसी को बिल्कुल इससे शराब से नफरत हो, उसको कौन सा ग्रह उसका इम्पोर्टेंट होगा? सूर्य। हाँ, सूर्य। अच्छा, नफरत होना। हाँ, एकदम नफरत होता है उसको शराब से। शराब से क्या, उसको खाना भी ठंडा हो जाता है, उसको नफरत हो जाता है खाने से। हाँ, ठंडा यदि खाना भी यदि ठंडा हो गया ना, तो उसको नफरत है। अरे ठंडा खाना छोड़ो, यदि आटा गूंथ करके यदि फ्रिज में रख दो और दोबारा यदि उसी आटा को निकाल के कोई रोटी बना दे और देख ले, तो खाना नहीं खाएगा, कहेगा बीमारी का घर है, ऐसे लोग मर जाएंगे फूड पॉइजनिंग से, गैस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शनि वाला व्यक्ति तो एक बार ही बना लेगा स्विट्जरलैंड की तरह और ठप करके फ्रिज में डाल देगा, थोड़ा थोड़ा डेली निकाल के रोटी बना के खाएगा, 1-2 हफ्ते तक एक बार ही आटा को निकाल के खाएगा। देखो, सबकी अपनी अपनी टैलेंट है, हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि ये शनि वाला गलत है या मंगल वाला सही है या सूर्य वाला सही है, सबकी अपनी अपनी टैलेंट। सर चाइनीज लोग फिर शनि वाले होते हैं, कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं। हाँ, वो तो शनि वाले ही है। और ये बंगाल वाले तो एक दिन मछली बनाते हैं और 4 दिन खाते हैं, निकाल के। हाँ, ये भी सर 5-10 हो गए हैं। हाँ, ये भी शनि प्रधान है। हाँ, ये भी शनि प्रधान है, लेकिन एक ना राशि की भी टेंडेंसी होती है, वहां भी इस बात को थोड़ा सा देश काल पात्र का भी हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक ना। हाँ, क्योंकि वहां पे तो सब चावल खाते हैं, मछली चावल 4 दिन तक खाते हैं, तो सूर्य वाला भी खाएगा, शनि वाला भी खाएगा, लेकिन सूर्य वाला वहां पर भी होगा तो 4 दिन तक नहीं खाएगा सर, एक बार में खा लेगा, फिर दोबारा बना के खाएगा, ऐसा नहीं है। यदि चाइनीज में भी यदि सूर्य वाला होगा तो सारे के सारे कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, उसमें से कुछ सेलेक्टिव खाएगा कि ये खाना ये नहीं खाना है, एक कैसे तो सेलेक्टिव होगा उसमें। तो ये आपने ग्रहों की वो भी हम चेक करके बता सकते हैं कि कौन से ग्रह को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। सूर्य वाले को ठंडा खाना प्रिय है और शनि वाले को गर्म खाना प्रिय है, तो इस तरह से हम दोनों में कंफर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। हाँ, गुरु वाले को मधुर रसमलाई ज्यादा प्रिय है और शुक्र वाले को इमली का रस ज्यादा प्रिय है। सब अपनी अपनी उससे चलते हैं। मेरे ख्याल से 5:11 हो गए हैं, तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो कल की अगले क्लास में हम ग्रहों का पूरा नेचर समाप्त करेंगे, क्योंकि ग्रहों का नेचर अभी बहुत है। हाँ, कुछ नहीं अभी है सर एक चीज पूछनी थी। सर एक चीज पूछनी है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। इसको कुंडली में करके आपको दिखाएंगे जब हम आएंगे, जब ये क्लियर हो जाएगा। हम जब कुंडली में आएंगे तो ये सब को याद करेंगे, तभी हम इसको हम कुंडली में अप्लाई कर पाएंगे। यदि ये सब चीज यदि आपको याद नहीं होंगे तो फिर कुंडली में हम ज्यादा अच्छे ढंग से फलादेश नहीं कर पाएंगे। सर एक चीज पूछना था। याद करने का कोई सिंपल फॉर्मूला सा नहीं बन सकता सर? हाँ, एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि सूर्य जो है वो प्रकाश है और प्रकाश के ऊपर कभी अंधकार हावी नहीं हो सकता। शनि जो है अंधकार है। चंद्रमा जो है सूर्य का अंग रक्षक है
हाँ, क्योंकि वो हमारा बल है, जो बुद्ध है वो हमारी बुद्धि है। हाँ, और मंगल जो है, कौन बच गया, गुरु जो है हमारा ज्ञान है। लेकिन सारे के सारे चीज याद करनी पड़ेगी, एक दो चीज दो चीजें तो मैं समझा दूंगा, लेकिन सारे चीजों को एक बार तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फलादेश उतना सटीकता नहीं आ पाएगी, फलादेश में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। और देखो मैं एक चीज पढ़ता हूँ, जो हमारे अभी रिसर्च और सर्च में या सुपर एडवांस में पढ़ रहे हैं ना, वो कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि फिर से मतलब आपका बेसिक लेवल करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा चीज तो बेसिक के ही आ रहे हैं। इस व्यक्ति का ऐसा नेचर है, तुम्हारे सास का ऐसा नेचर है, तुम्हारे बहू का ये नेचर है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारा का सारा ग्रहों से ही आती है। हाँ, तो ये आपको एक बार याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। ठीक है स्मृति जी, लगन वाले कर पाएंगे सर? हाँ मकर लगन वालों को याद नहीं होता ना सर। अरे सर मेरा भी तो मकर ही है, मैं भी तो किया हूँ। मकर वाले तो ज्यादा कर पाते हैं ना, क्योंकि सोचते रहते हैं ना आंख बंद करके। मकर वाले तो देखो आंखों बंद करके सोचते रहते हैं ना, चिंतन करें आ 100% सर। जाएगा। हाँ स्मृति जी, आप कुछ पूछ रही थी? सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जब फ्यूचर पॉइंट में आप पढ़ाते थे तो आपने ना एक सूत्र बताया था, और वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आपने कुछ कहा था कि लग्न की जो डिग्री होती है उस पे प्लैनेट होते हैं, या कुछ आपने बताया था, तो वो अगर आप बता देते तो। लग्न की डिग्री क्यों इम्पोर्टेंट होती है सर? वो आगे आएगा, आगे आएगा आपको। अच्छा, हाँ वो आगे हम पढ़ेंगे, लगन की डिग्री में पढ़ेंगे वाला। हाँ, जब फलादेश में आएंगे तो वही सबसे पहले वही आएगा, फलादेश में सबसे पहले वही आएगा। ठीक ना? ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया है, लेकिन आप लोग का नहीं बैच सर, अच्छा कोई डाउट चलता है ना, नहीं। किसी को कोई डाउट ही नहीं होता, तो मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा शंका लगता है। सर मेरे ख्याल से अभी हमारे डाउट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसे मैं अगर अपना बताऊं, पढ़ तो लिया मैंने ज्योतिष, लेकिन अब मैं वापस बेसिक से फिर से इसीलिए ज्वाइन किया कि वापस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब फिर आपसे कोई डाउट्स पूछे जा सकते हैं। अब या तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग पास कोई मैं डाउट पढ़ नहीं रही हूँ, तो मैं मुझे पढ़ भी नहीं रही कोई हूँ, doubt इसलिए नहीं। मैं डाउट नहीं पूछ पाती। अनिता जी सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। आपको कोई डाउट? अभी तो नहीं लग रहा। चले ठीक है, ठीक है। हाँ मंजू जी? सर पिछली बारी का पढ़ा नहीं, इसलिए कोई डाउट नहीं है। चले डाउट तो तब मिलेगा जब 2-4 बार आदमी रिवाइज करेगा, इसको पढ़ेगा, नोट को देखेगा। हाँ सर, पिछली बारी का अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए डाउट नहीं है। चले पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक गलती है। अपनी। ओके। सर मुझे हिंदी पहले सीखनी पड़ी कि पढ़ना, फिर डाउट्स आएंगे। नहीं तो वो भाई साहब प्लीज थोड़ी मदद कर दे, अगर ट्रांसलेट कर दे इंग्लिश में तो। सर एक ग्रुप बना दो। ठीक है, मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में आप लोग सिर्फ काम की बात ही पूछिएगा, ऐसे नहीं है कि जो वहाँ पर। सर उसमें गुड सर मॉर्निंग, उसमें ये गुड मॉर्निंग और ये सब नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गुड नाइट नहीं होगा, सिर्फ ज्योतिष से रिलेटेड जो होगी वार्ता होगी, ठीक ना? ठीक है सर। ओके ओके। मेरे प्रश्न को उत्तर दे दीजिए सर। हाँ आप बताएं सर, आपका क्या क्वेश्चन है? अब मैं आता हूँ। वो जो मैंने भेजे थे ना आपको सर, वो मैंने ठीक किया उसको, इन्होंने सही किया या नहीं किया? कुंडली लिखा है, एक ही जमाने तारीख है, दोनों स्थानों के बावजूद भी दो सॉफ्टवेयर में। देखिए मैंने सर वो कुछ तो किया थोड़ा था बहुत उसमें। रखेगा अलग अलग सॉफ्टवेयर में। हेलो जी सुन रहा हूँ। ये राहु दो प्रकार के होते हैं, राहु 2 टाइप ऑफ राहु, ट्रू राहु और मीन राहु, ठीक ना सर? दोनों में 1 महीने का फर्क होता है, तो हमको ट्रू राहु लेना चाहिए। यदि मीन राहु लेंगे तो अलग अलग दो सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेगा, क्योंकि राहु 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू राहु भी होता है और मीन राहु भी होता है। अच्छा, क्लियर हुआ? मैंने इस चीज का मतलब उसके सेटिंग में जा करके मुझे वो चेंज करने पड़ेंगे,
तब जाकर के होता है। अच्छा ठीक है सर, सर वो अगर भौतिक पूर्ण सौंदर्य संबंधी शिक्षा, उत्तम डोअर नेचर, चुपचाप रहने वाला प्रवृत्ति। चलो मैं आपको बताता हूँ सर, ये पर्सनली होगा, मैं आपको बताता हूँ, फोन करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर ठीक है। अगर बुध 8 डिग्री का है और सूर्य 5 डिग्री का है तो बुध अस्त हो जाएगा अगर हाँ, हो 7वें जाएगा। घर में हो जाएगा, हो बुध, जाएगा, तो उसका कोई असर नहीं होगा, सूर्य का ज्यादा असर होगा, नहीं हम होगा। उसको सूर्य मान। हाँ उसमें 7वें घर में 4 नंबर की राशि है और बुध 8 डिग्री का, सूर्य 5 डिग्री का, तो बुध तो अस्त हो गया और चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव होगा यानी कि उधर। जी 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 जी। गुरु जी बुध शुक्र और क्या कहते हैं मंगल धर्म स्थान पर बैठे हो तो ये आदमी धार्मिक होगा या कामिक होगा? हाँ, थोड़ी सी कामिक होगा। धार्मिक भी होगा? हाँ, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। नहीं तो धार्मिक होगा या कामुक होगा, दोनों में से क्या हो सकता है? दोनों भी क्योंकि होगा, धार्मिक भी होगा, कामुक भी होगा। ऐसी बात हो रही है कि जो कामुक होते हैं धार्मिक नहीं होते हैं, दोनों ही हो अच्छा। सकते हैं। और भी उसके 9th लॉर्ड भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक ना। रावण जो था वो धार्मिक भी था और वो भी था, मतलब कैरेक्टरलेस भी था, दोनों थे ना वो। ऐसा थोड़े है कि जो ऐसा होगा वो ऐसे नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं। तो सर अगर छठी राशि है किसी घर में, जैसे मान लो चलो 7वें में ही 6 नंबर है और मंगल है, तो हम इसको बुध और मंगल इकट्ठा मानेंगे? 6 राशि है, 6 नंबर है, तब नहीं मानेंगे, तब नहीं मानेंगे, तब नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। सर कोई और बुक भी इसके साथ पढ़ सकते हैं? हाँ, आपके नोट्स के साथ ना उसको पढ़ें, सबसे अच्छा अभी वही है। किसको सर? स्टडी मटेरियल आपको दिया नहीं हो? कौन सी सर? वही वाला सर, स्टडी हाँ, मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको दिया तो हो ना? जी जी ठीक है जी सर, जी। ठीक है, उसको पढ़ें, ठीक वो सबसे बढ़िया है। नहीं तो और जाके पढ़ेंगे ठीक तो है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक ना। नहीं वो स्टडी ठीक है मटेरियल सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वही एक्चुअली में प्रैक्टिकल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो बुक्स में मिलती है वो खाली थियोरेटिकल है और हर ऑथर की अपनी इंटरप्रिटेशन है एस्ट्रोलॉजी को लेके। जो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, जो प्रैक्टिकल चीजें सर बता रहे हैं ना किताबों में नहीं है। राइट। आज हम सब मिलकर एक विनती करते हैं सर से कि हमें जो है ऑडियो जरूर भेज दें, इसी तरीके से तो भेजिए। हम ऑडियो के लिए एक और पिछली क्लास भी सर से प्लीज रिपीट करवा लीजिए ऑडियो पे, चाहे सर ही लगा दे दोबारा जूम पे रिकॉर्डिंग, पर पिछली 2 क्लासेस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भेजिए मुझे। सर अलग अलग घर में जाके अलग अलग ग्रह का अलग असर होता है, तो ये आप हमें बताएंगे? ठीक है, मैं बता दूंगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी ऑडियो भिजवा दो ना सर किसी तरीके से, ऑडियो के लिए। आज तो मैंने वो कर ही नहीं पाया, आज तो मैं वो नहीं कर पाया, भूल गया। हाँ वही तो, नहीं कर पाया। किसी ने बताया पिछली 2 क्लासेस रिपीट कर दीजिए प्लीज। 2 कारण शेयर्स रखा हूँ। वी ट्रांसफर से भेज सकते हैं सर? वी ट्रांसफर से भेज सकता हूँ। हाँ जी, उसमें कितना भी है उसका लिंक मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिनके पास कोई ना कोई सर जो आपने पीडीएफ हमें दिया हुआ है, सर आपने जो हमें पीडीएफ दिया हुआ है, कौन से घर में कौन सा ग्रह क्या काम करेगा, तो इसके बारे में है वो? हाँ है। क्योंकि हर और ग्रह यहाँ पर भी एक पीडीएफ है, कौन से ग्रह किस भाव में क्या काम करेगा। हाँ, कौन सा घर कौन सी राशि के घर में जाके क्या काम करेगा, किस भाव में। वो दोनों है जी जाएगा। ठीक ना। नहीं तो फिर उसका है ना स्लाइड है, मैं स्लाइड दे दूंगा आपको। ठीक ना। जी ओके। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। सर आज मैंने क्वेश्चन